किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसी अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए हम आपको कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों और नई तकनीकों की जानकारी देते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। व्यापक अभियान शुरू हो रहा है लैब टू लैंड को जोड़ने का। कल हमारे वैज्ञानिक है आईसीआर और केबीके के मिला के लगभग 16,000, इनकी चार वैज्ञानिकों की एक टीम बनी है जो गांव में जाएंगी। एक दिन में एक टीम 2 गांव जाएगी। 2170 टीमें बनी हैं। ये 2 गांव में जाएंगे। निरंतर 15 दिन तक ये अभियान चलेगा और 60,000 से ज़्यादा गांव कवर करेंगे और उन गांव में जाके किसानों के बीच बैठ के वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पानी कितना है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है, उसके आधार पर कौन सी फसल बोनी चाहिए, फसल की कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, खाद संतुलित कितना उपयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, इसके बारे में वैज्ञानिक किसानों से चर्चा करेंगे। और ग्राउंड पे, ज़मीन पे, खेत में जो समस्या किसान को आती है उस समस्या का समाधान भी सुझाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर शोध भी, रिसर्च भी उसी पर होगा कि कैसे वायरस अटैक होता है, फसल कैसे ख़राब हो जाती है और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या ज़रूरी है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किसान के सामने आएगी उसका भी समाधान शोध और अनुसंधान के द्वारा हमारे वैज्ञानिक खोजेंगे। 29 मई से 12 जून तक ये अभियान चलेगा। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बीते कुछ सालों में जहां एक तरफ फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है तो वहीं उत्पादन लागत में कमी आई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। – 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कृषि और किसान कल्याण उनके विचार के केंद्र में रहा है। उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन की लागत घटाना, इस पर उनका मुख्य फोकस रहा है और उसके लिए कई योजनाएं बनी। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते ब्याज पर कम ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध कराना हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, मैकेनाइजेशन की योजना हो, सस्ती खाद हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की दी जाती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना हो। इन सब के परिणाम अब सामने आए हैं और मुझे वो बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल हमारा उत्पादन जो थर्ड एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। हमारे यहाँ चावल का उत्पादन हुआ है 1490.74 लाख मीट्रिक टन, जो
ऑल टाइम हाई है, एक रिकॉर्ड है। हमारे देश में गेहूं का उत्पादन 1175.07 लाख मीट्रिक टन, जो हाई टाइम रिकॉर्ड है। मक्के का उत्पादन 422.8 लाख मीट्रिक टन, ये भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। तुअर का उत्पादन 35.61 लाख मीट्रिक टन, चने का 113.37 लाख मीट्रिक टन, और कुल ऑयल सीड्स का तिलहन का उत्पादन 426.09 लाख मीट्रिक टन हुआ है। मूंगफली अगर आप देखें ग्राउंड नट तो 118.96 लाख मीट्रिक टन, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है भी उत्पादन का। सोयाबीन 151.80 लाख मीट्रिक टन, ये भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड उत्पादन है। वैसे ही रेपसीड और सरसों 126.06 लाख मीट्रिक टन, और गन्ना 4,501.16 लाख मीट्रिक टन, और ऐसे ही कपास और पटसन में भी उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। और इस तरह अगर हम देखें तो 2014 के बाद लगातार 14-15 में अगर तुलना की जाए तो 2014-15 में 14-15 में राइस का उत्पादन, चावल का उत्पादन हुआ था 1054.82 लाख टन। अब ये बढ़ के हो गया है इस साल, जो आंकड़े आए हैं 1490.74 लाख टन हो गया है, 41% उत्पादन बढ़ा है। वैसे ही गेहूं का अगर देखें तो 865.27 लाख टन था, ये 1175.07 लाख टन हो गया है, 36% बढ़ा है। मक्के का उत्पादन अगर देखें तो 241.73 लाख टन से 108 तो 108.63 लाख मीट्रिक टन, ये भी 18% बढ़ा है। तुअर का अगर आप देखेंगे तो 28 से 35 लाख मीट्रिक टन, 27% बढ़ा है। ग्राम चने का अगर देखेंगे तो 73.32 से बढ़ के 113.37 लाख टन, ये 55%, 55% बढ़ा है। मूंग का आप देखें तो 13.75 लाख टन से 38.19 लाख टन हुआ है, ये 178% बढ़ा है। लेंटिल मसूर का उत्पादन 71% बढ़ा है, ये 10.35 लाख टन से बढ़ के 17.72 लाख टन हो गया है। टोटल अगर आप राइस, व्हीट, मेज इस अनाज को देखें तो इसका उत्पादन बढ़ा है 40%, 2348.71 से बढ़ के ये 3287.21 लाख टन हो गया है। और वैसे ही दलहन का देखें तो 47% बढ़ा है 10 सालों में, 171.45 लाख टन से बढ़ के 252.38 लाख टन, 47% बढ़ा है। और टोटल अगर फूड ग्रेन्स देखें तो ये 40% उत्पादन बढ़ा है। और वैसे ऑयल सीड्स का देखें, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, इनका कुल मिला के देखें तो 275.11 लाख टन से बढ़ के ये 426.09 लाख टन हो गया, 55% बढ़ा है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो तो भरपाई करना, सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना,
और अनेकों योजनाओं के कारण आज देश के खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी दलहन और तिलहन के उत्पादन में और हमको बढ़ोतरी करनी है। हाल ही में दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया। आइए देखते हैं। विज्ञान भवन में आयोजित एक लॉन्च समारोह में दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत पूर्वानुमान प्रणाली को देश को समर्पित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मंत्रालय के सचिव, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित अत्याधुनिक प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान को 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 12 किलोमीटर कर देती है, जिससे भारत का हर गांव अधिक सटीक और स्थान विशिष्ट पूर्वानुमानों तक पहुंच सकता है। ये उन्नति भारत की मौसम सेवाओं में एक बड़ी छलांग है और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पर अर्थव्यवस्था के आने का सेलिब्रेशन कर रहा है, तो ये कहते हुए एक बड़ा सुखद अनुभव होता है कि IMD का भी कहीं ना कहीं इसका योगदान है। और आज ये जो एक नई पहल की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, क्योंकि उन्होंने ही मिशन मौसम की कल्पना की थी और उन्हीं के द्वारा घोषित भी की गई थी। आज भारत FS अर्थात भारत फोरकास्ट सिस्टम, जो पूरी तरह इंडिजिनस है, जो पूरी तरह यहीं पर विकसित किया गया और जिसको विकसित करने वाली टोली में हमारी 5 श्रेष्ठ प्रमुख महिला वैज्ञानिक हैं। तो जिस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न विज्ञान के मंत्रालयों में महिलाओं ने आगे बढ़ कर के लीड लेना शुरू किया है, द वुमेन लेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, चाहे अंतरिक्ष में है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में, उसका दृश्य आज आपको मौसम विभाग में भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, जब मैंने ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में अब IMD की भी भूमिका बढ़ने लगी है, तो आंकड़े के आधार पर आपको ये अनुमान होगा कि पिछले कुछ एक वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है IMD की सेवाओं की वजह से। कहीं कहीं पर बाय प्रिवेंटिंग पोटेंशियल लॉसेस, जो कहीं अकस्मात बारिश के होने से, तूफान आने से, साइक्लोन आने से, थंडरस्टॉर्म आने से हो जाया करते थे और उसकी पहले रोकथाम की व्यवस्था नहीं होती थी। और कहीं कहीं बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल गेन्स, यानी किस समय किस खेती का प्रारंभ किया जाए, किस तरह का बीज किस मौसम में लगाया जाए, हार्वेस्टिंग की टाइमिंग कैसे हो, और आगे चल करके इसमें और भी वृद्धि होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सारी की सारी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो पहली बार मोदी जी ने एहसास भी कराया है आम नागरिक को कि कितना हमारा स्टेक है इस क्षेत्र के साथ। और इसलिए जब हम बात करते हैं सन 2047 की, तो अब वो समय आ गया, क्योंकि गत 10 वर्षों में अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो उसके पहले के 10 वर्षों की तुलना में बहुत अधिक तरक्की हुई है। अब समय आया है कि हम 2047 के जो हमारे लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, उसमें हमारा क्या योगदान रहेगा। और अगर आप इस विभाग के संदर्भ में देखें, IMD के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि हमारा सवाल ये नहीं होगा कि हमने मेट्रोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को किस हद तक विकसित किया या उसमें किस हद तक सुप्रीमेसी हासिल की, बल्कि हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि किस हद तक हमने भारत की अर्थव्यवस्था को अव्वल दर्जे में लाने में IMD का भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त की है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग पोटेंशियल लॉसेस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल गेन्स। इस अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को जारी किया गया, देश को समर्पित हुआ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। ये एक अत्याधुनिक पूर्वानुमान प्रणाली है। इसका नाम भारत फोरकास्ट सिस्टम है, इसलिए कि ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम है और
भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडिया फोरकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस मिलकर इसको डेवलप किए हैं। इसका जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर है। इससे पहले जो हमारा मॉडल था उसका रेजोल्यूशन था 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन मॉडल को लेकर हम ब्लॉक स्तर पर किसान भाइयों बहनों को हमारा पूर्वानुमान दे रहे थे। अभी जब 6 किलोमीटर बन गया, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और पंचायत स्तर पर हम सभी किसान भाइयों बहनों को पूर्वानुमान जारी करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, पहले जो हमारा मॉडल था वो मॉडल की तुलना में ये मॉडल जो है इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। सो इसको देखते हुए ये हमारे किसान भाइयों बहनों को अच्छा से अच्छा पूर्वानुमान देने के लिए, सतर्क सूचना देने के लिए बहुत सहायक होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई और जानकारियां लेकर आएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। हाल की बारिश और ओलावृष्टि ने उत्तर प्रदेश में आम की फसल को प्रभावित किया है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश से फलों का आकार सुधरा है, लेकिन कई इलाकों में ओले और तेज हवाओं से फल गिरे हैं और कीटों का प्रकोप बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश के बाद की नमी से थ्रिप्स और फल मक्खियां बढ़ सकती हैं। इन्हें रोकने के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप्स लगाएं और गुड़ कीटनाशक वाला जहरीला चारा पेड़ों पर सुबह या शाम छिड़कें। हर 7 से 10 दिन में दोहराएं। ओलों के कारण फंगल रोग भी बढ़ सकते हैं, इसलिए फंगसाइड्स का छिड़काव करें और सड़े फलों को हटा दें। मिट्टी में नमी बनी होती है तो सिंचाई की जरूरत नहीं, लेकिन संतुलित खाद जरूर दें। गिरे फलों को हटाकर स्वस्थ फलों को बचाएं और सही छंटाई करें। सही देखभाल से नुकसान को कम किया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूं विदा। देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। गर्मी के मौसम में जहां हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से जो पशुपालक है उन्हें अपने पशुओं की देखभाल भी करनी चाहिए, वरना डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसी और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो पशु को हो सकती है और इससे उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि गर्मी के इस मौसम में पशुओं की किस तरह से देखभाल करें। मार्च के माह से ही तापमान में अच्छा खासा इजाफा दिखने लगा है। ऐसे में पशुपालकों को दुधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। बात करें गाय पालन की, तो पशुपालकों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि बढ़ते तापमान में गायों के दूध उत्पादन में कमी आने की आशंका रहती है। गर्मी के दिनों में आमतौर पर दूध का उत्पादन कम हो जाता है। गर्मी के कारण पशु की चारा व दाना खाने की क्षमता घट जाती है। इसके अलावा गाय के दूध में वसा तथा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में गाय पालकों को खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। दिन के समय गायों को सीधी धूप से बचाएं और उन्हें छायादार स्थान पर रखें। गायों को हमेशा साफ और ठंडा पानी पीने को दें। संतुलित आहार दें, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज और विटामिन हो। गायों को हरा चारा अधिक मात्रा में दें, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा गायों को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए गायों को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा
गायों में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 6 से 4 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशुशाला के आसपास छायादार वृक्षों का होना आवश्यक है। वृक्ष छाया तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही गायों को गर्म लू से भी बचाते हैं। इसके साथ ही इस मौसम में गायों को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। गायों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीके लगवाएं। समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आइए अब कार्यक्रम में जानते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई के पंपों की व्यवस्था की जाए और बिल्कुल सब्सिडाइज्ड रेट में। इस योजना का लाभ किसान किस तरह से ले सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट
https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और अपने सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बागबानी के अंदर में ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है? नींबू वर्गीय पौधों पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। नींबू वर्गीय पौधों में को पानी बहुत कम चाहिए। हम पेड़ लगाकर बागवानी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज 2025 में 25 साल के बाद में क्या स्थिति और अगले 5 साल के बाद क्या स्थिति? 25 सालों का आपने कहा, निर्यात में प्रगति हुई है बागवानी के उत्पादों के आधार पर। वो बढ़ा है, हर साल बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। आपने बड़ी विदेशी किस्म की एक आम की फसल ग्रो की है कि ये जो आम है हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आम, सबसे महंगा आम तो होने वाला निश्चित रूप से। इस आम को उगाए तो निश्चित रूप से इनकम भी ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। आपका जो बागवानी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? देखिए अपना कॉमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है। डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान।